मोदी जी के आचरण के बारे में क्या कहूं। जिस आदमी की जुबान से सत्य निकलता ही नहीं है। यशवंत सिन्हा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता और तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे हैं। वे भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहने के साथ अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। अपनी बातों को प्रखर और तथ्यों के साथ कहने वाले एक दमदार राजनेता रहे हैं। 13 जून 2009 को उन्होंने भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 13 मार्च 2021 को श्री सिन्हा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर पुनः सक्रिय राजनीति में वापसी की। टीएमसी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। टीएमसी में शामिल होने की वजह बताते हुए श्री सिन्हा कहते हैं, देश दो राह पर खड़ा है। हम जिन मूल्यों पर भरोसा करते हैं वे खतरे में है। न्यायपालिका समेत सभी संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। यह पूरे देश के लिए एक अहम लड़ाई है। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा द्वारा 400 पार के नारों की पोल खोलते हुए यशवंत सिन्हा ने एक चैनल के इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास को बीजेपी के झूठ भरे नारों की पोल खोल के रख दी। मोदी जी के आचरण के बारे में क्या कहूं। जिस आदमी की जुबान से सत्य निकलता ही नहीं है, जिस आदमी की जुबान जो है वो बराबर विष उगलती है, खास करके माइनॉरिटीज के खिलाफ। जो आदमी देश की जनता को लगातार बरगलाने की कोशिश करता है, जो आदमी इस बात में विश्वास करता है कि काम करो या मत करो, ढिढोरा उसका खूब पीटो। यशवंत सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी को घेरा। लोकसभा चुनाव में मोदी द्वारा दिया गया बयान सच्चाई को उजागर करके रख दिया। उन्होंने कहा कि मोदी का बयान जहर उगलता है, देश को बरगलाते हैं मोदी। प्रचार उसका खूब करो और जनता को बेवकूफ बनाओ। तो एक कहावत है ना कि सारी जनता को सारे टाइम आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अंततः पता चल ही जाता है कि आपकी सच्चाई क्या है। और इस चुनाव में वही देखने को मिल रहा है कि जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है, उनसे निराश हो चुकी है, और इसलिए चुनाव जो 4 फेज के हुए उनके पक्ष में नहीं गए। बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं। बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो 370 पा चुके, ऑलरेडी 370 पा चुके, और अब वो बाकी 3 फेजेस का कोई मतलब नहीं है। शायद वो लोकसभा की सारी सीटें पा लेंगे, या यूं कहा जाए कि यहाँ नहीं मिलेगा तो आसपास के पास पड़ोस के देशों से और सीटें मंगा लेंगे। वहां से 2 नारे दिए गए। पहला नारा था अब की बार, अरे जोर से बोलो, चाहिए फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डाल। तो 400 का आंकड़ा पार करेंगे, 370 का आंकड़ा पार करेंगे। जनता के दिमाग में बराबर ये बात रहे, 370 हमने हटाया, इसलिए 370 सीटें। आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, प्रधानमंत्री मोदी हो या उनके चाणक्य अमित शाह हो या किसी और ने, ये नहीं बताया कि भाई ये जो 100 सीटें लगभग ज्यादा आप कह रहे हैं कि आएंगी आपको, वो कहां से आ रही हैं। क्या तमिलनाडु में आप 40 में 39 में 38 सीटें जीतने वाले हैं? क्या आप केरला की सारी सीटें जीतने वाले हैं? क्या तेलंगाना की और कर्नाटक की सारी सीटें जीतने वाले हैं? और उत्तर भारत की तो सारी सीटें, महाराष्ट्र की सारी सीटें जीतने वाले हैं, और उत्तर भारत उनके कब्जे में है ही है। तो इसलिए हिंदुस्तान के इतिहास में वो कभी कोई विश्व विजयी राजा नहीं बना। उनके जो चमचे हैं भारतीय जनता पार्टी में और मीडिया में, वो भी इसी रट को लगाए हुए हैं। 370 पार कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि भाई ये सीटें कहां से आएंगी, जरा बता दे कोई। इसलिए नहीं करेंगे कि पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं। और ये बहुत ही तकलीफ की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री आज के दिन एक ऐसा व्यक्ति है जो झूठ बोलने में माहिर है। आपने हिंदू मुसलमान की बात करी कि उन्होंने फिर से हिंदू मुसलमान की बात की, लेकिन कहने वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो हिंदू मुसलमान करते ही नहीं है।
अपने तीखे लफ्जों में यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करके कहते हैं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। गोदी पत्रकारिता के इस युग में निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें, हमारा हौसला अफजाई करें। मैं सैयद जावेद, राम कोड़वती की खास रिपोर्ट। देखते रहिए सच 24 चैनल।